Welcome to one more session of Maths for Standard 8, and we are discussing chapter number 3 here, chapter number 3 here, and the point of discussion is a regular polygon. Okay, so a regular polygon, which is a regular polygon? A polygon with all sides are equal and all angles are equal in measurement. All sides are equal in length and all angles are equal in measure. So that is a regular polygon. So three-sided regular polygon this one is four-sided regular polygon, this one is five-sided regular polygon. So as many sides are there, so many angles are there. There are three sides and three interior angles, and three interior angles means three exterior angles. Here is a four-sided regular polygon, which is a square. So it has four sides and four angles. Okay, four interior angles and four exterior angles as well. This one is five-sided regular polygon. This is pentagon. It has five interior angles and also five exterior angles. Okay. Now, my friends, for a regular polygon, we used to find measure of each exterior angle. So this is exterior angle. These are five exterior angles. These are four exterior angles, and these are three exterior angles. So it is always that sum of exterior angles is equal to 360. Polygon triangle हो या quadrilateral हो या पेंटागन हो, ओके, इसके सभी जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स है उसका सम 360 ही होता है. यहाँ पे तीन एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा. यहाँ पे चार एक्सटीरियर एंगल है, सभी एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट सेम होता है और चारों का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 होगा. यहाँ पे पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, उसको पांच एक्सटीरियर एंगल है, सभी का टोटल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 होगा. यानी कि पांचों का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होगा. ओके, एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है. इंटीरियर एंगल का टोटल हर पॉलीगॉन में सेम नहीं होता. ओके, सम ऑफ एंगल्स सेम नहीं होता. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड किया जाता है? नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स में से 2 माइनस करो और फिर उसको 180 से मल्टीप्लाई करो. ओके, यहाँ पे तीन इंटीरियर एंगल्स है. ओके, तीन एंगल्स. सो 3 minus 2 इज इक्वल टू 1, 1 into 8 इज इक्वल टू 180. सो रेगुलर ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होगा. क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल है, सो 4 minus 2 is 2, 2 into 180 दैट इज 360. रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो या रेगुलर ना हो, इसके सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑलवेज 360. और पेंटागन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, पांचों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? नंबर ऑफ एंगल्स 5 minus 2 3 into 180 दैट इज 540. सो पांचों इंटीरियर एंगल का सम 540 होगा. यहाँ पे 360 होगा, यहाँ पे 180 होगा. लेकिन एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे तीनों का टोटल सम 360 होगा. यहाँ के चारों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा. और यहाँ पे पांच एंगल है एक्सटीरियर, 1 2 3 4 and 5. तो पांचों एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 ही होगा. ओके, नाउ माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 होता हो? ओके, तो वो कैसे मालूम है? पढ़े हैं तो हम उसकी नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड करें. ओके, अब नंबर ऑफ एंगल्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ एंगल्स कैन बी 3. 3 एंगल सबसे कम है, उससे कम एंगल वाला पॉलीगन हो नहीं सकता ना. ओके, सो
रेगुलर पॉलीगन के मिनिमम नंबर ऑफ एंगल्स 3 हो सकते हैं, फिर 4 एंगल हो सकते हैं, 5 एंगल, 6, 7, कुछ भी नंबर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं. ओके, सो विल ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. अगर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इंटीजर मिलता है, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा इंटीजर मिलता है तो इट इज़ पॉसिबल. लेकिन अगर नंबर ऑफ एंगल्स जो हमें फाइंड करें और वो नंबर इंटीजर ना मिले, यानी 3.5, तो 3.5 तो नंबर ऑफ एंगल्स हो नहीं सकते. ओके, सो विल ट्राई टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स is equal to 360 upon measure of each in exterior angle. So it is 360 upon हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 हो ऐसा हमें फाइंड करना है. So how it is 11 into 2, it is 180 into 2, 2 cut, it is 180 upon 11. Now my friend, if you try to divide 180 by 11, okay, you cannot get a whole number. Okay, you cannot get an integer. So is not an integer. सो नंबर ऑफ एंगल्स वो कंफर्म नहीं है, नंबर ऑफ एंगल्स है वो इंटीजर नहीं है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22, जिसका हर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 हो, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. ओके, वेरी गुड. Now question 5b, can it means 22, can 22 degree be an interior angle of the regular polygon? क्या 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल कोई रेगुलर पॉलीगॉन में हो, ऐसा पॉसिबल है माय फ्रेंड? सो फ्रॉम इंटीरियर एंगल वी कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग. ओके, सो वी कैन डिसाइड द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. हमने पहले 5a में फाइंड किया था कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर हमें इंटीजर मिलेगा तो उस मेजरमेंट का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, लेकिन इंटीरियर एंगल में से कैलकुलेशन नहीं कर सकते. लेकिन अगर इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं. तो 22 डिग्री का अगर इंटीरियर एंगल कोई हो सकता है या नहीं, पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे. ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग exterior angle of 22 of interior angle of 22 degree is equal to, अब देखो इंटीरियर मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 हो. किसी भी एक इंटीरियर एंगल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट ऑलवेज 180 होता है. यहाँ पे भी देखो, ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल के पैर का सम ऑफ एंगल्स 180 होता ही. तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है 22 का, तो 180 माइनस 22 इज इक्वल टू 158 डिग्री. ओके, नाउ अब हमें 22 डिग्री का अगर इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल 158 का होगा. तो अब हम फाइंड करेंगे कि 158 डिग्री वाला एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन में पॉसिबल है कि नहीं. तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल is equal to 360 divided by measure of each exterior angle.
सो इट्स अ 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल 158. सो ये हो गया 182 ज़ा, ये हो गया 79 2 ज़ा, 2 2 कट, इट्स 180 अपॉन 79. देखो अब 180 अपन 79 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मीन्स इसका आंसर इज नॉट इंटीरियर, इज नॉट एन इंटीजर. सो नंबर ऑफ एंगल कोई एक इंटीजर नंबर नहीं आता है. मीन्स व्हाट, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव an exterior angle of 150 degree, which means that it is not possible to have an interior angle of 22 degree for a regular polygon. So it is not possible. Okay, it is not possible to have an angle of interior angle of a regular polygon as 22 degree. Okay, very good. Now in question number 6, A, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? एक रेगुलर पॉलीगॉन का मिनिमम या छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है? छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल. ओके, अब एंगल का मेजरमेंट हम साइड नंबर ऑफ एंगल और मेजर ऑफ एंगल हम एक्सटीरियर एंगल से डिसाइड करते हैं. ओके, सो पहले डिस्कस करते हैं ट्राइंगल में. ओके, सो ट्राइंगल में क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360. तीनों एंगल का सम 360 होता है. ओके, सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स 3 इज इक्वल टू 120. सो ट्राइंगल के, रेगुलर ट्राइंगल के हर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 120 होता है. ओके, अब उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल 180 और कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल ये सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का टोटल 180 है. तो ये 120 का होगा, तो ये 60 का होगा. ये 120 का है तो ये 60 का, क्योंकि इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है दोनों का टोटल 180 है, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60, 180 में से 120 माइनस, 180 में से 120 माइनस. ओके, तो रेगुलर ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री का होगा और हर एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री का होगा. नाउ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल विच इज अ स्क्वायर. So sum of all exterior angles is 360 and number of angles is 4. So हर एक एक्सटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री का होगा. ओके, 90 डिग्री का. अब देखो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पैर है उसका टोटल 180 है, तो ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा. ये 90, ये 90 और ये भी 90. मीन्स व्हाट, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है तो उसका हर इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री का होगा और हर एक्सटीरियर एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा. ओके, अब रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पॉलीगन विद 5 साइड एंड 5 एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल का टोटल तो 360 होता है और उसको 5 एंगल होते हैं, तो हर 72 का होता है. हर एक्सटीरियर एंगल है वो 72 डिग्री का होता है. अब इंटीरियर एंगल तो 180 माइनस 72 यानी 108. ओके, इंटीरियर एंगल तो कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, सो उसका हर इंटीरियर एंगल है वो 108 डिग्री का. अब डिस्कस करें कि नंबर ऑफ, देखो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा है, क्वाड्रिलेटरल में 180 से छोटा और इसमें पेंटागन में एक्सटीरियर
एंगल छोटा। तो जब नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएगी, एक्सटीरियर एंगल छोटा छोटा होता जाएगा। ओके, सो सबसे कम अगर साइड है तो उसका एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, और जितनी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेगी उतना एक्सटीरियर एंगल छोटा होगा। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स। अब 360 को नंबर ऑफ एंगल्स से डिवाइड करना है, तो जितने नंबर ऑफ एंगल्स बढ़ेंगे उतनी उसका मेजरमेंट कम होता जाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ एंगल्स कम है तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ एंगल्स ज़्यादा है तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कम है। अब देखो इंटीरियर एंगल यहाँ पे उसको 180 में से माइनस, जो एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा तो इंटीरियर एंगल छोटा होगा। ओके, अब इसका एक्सटीरियर एंगल छोटा है तो उसका एक्सटीरियर एंगल बढ़ता जाएगा। देखो इसका इंटीरियर एंगल 60 का, इसका एक्सटीरियर एंगल 90 का, उसका इंटीरियर एंगल 108 का। तो नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएगी, इंटीरियर एंगल्स बढ़ता जाएगा। ओके, ट्रायंगल सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है। ओके, उसमें साइड और एंगल सबसे कम है तो उसका इंटीरियर एंगल सबसे कम है, और जिसमें नंबर ऑफ एंगल्स ज़्यादा हो गए इंटीरियर एंगल बढ़ता ही चला जाएगा, बड़ा बड़ा होता चला जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। नाउ माय फ्रेंड्स, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल? सो मिनिमम इंटीरियर एंगल का मतलब क्या? मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, उसका मतलब होगा कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मिनिमम इंटीरियर एंगल, छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल कब होगा? जब बड़े से बड़ा एक्सटीरियर होगा। अब बड़े से बड़ा एक्सटीरियर एंगल कब होगा? मिनिमम इज द मिनिमम नंबर ऑफ एंगल्स। ओके, सो जितना बड़ा एक्सटीरियर एंगल चाहिए, नंबर ऑफ मिनिमम एंगल्स छोटा हो जाए। सबसे कम नंबर ऑफ मिनिमम एंगल कहाँ पे है? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल वो रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा होगा। सो इंटीरियर एंगल ऑफ ए एंगल ऑफ a regular triangle is equal to 60. You can see that. So the minimum interior angle possible for a regular polygon is 60. Okay, very good my friend, very good. Now 6b, now in question 6b, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? So regular polygon ऐसा कि जिसका एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा हो, वो कितना होगा? वो कितने मेजर का होगा? So first of all, for that we have to decide the whether it is polygon, whether it is triangle or quadrilateral or pentagon or more sided regular polygon is. So what is the maximum exterior angle? Now look at my friend, measure of each exterior angle depends upon 360 divided by number of angles. Okay, so there is a converse ratio. Okay, so number of angles and measure of exterior angle is reciprocals of each other. As the number of angle decreases, measure of exterior angle increases. Look at it, number of angles is कम है यहाँ पे तो एक्सटीरियर एंगल बड़ा है, नंबर ऑफ एंगल इससे ज़्यादा है तो एक्सटीरियर एंगल कम है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर ज़्यादा है तो उसका एक्सटीरियर एंगल छोटा हो गया। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ एंगल्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सो मिनिमम नंबर ऑफ एंगल्स, सो मैक्सिमम, what is that? Maximum exterior angle is equal to minimum
नंबर ऑफ एंगल्स, और मिनिमम नंबर ऑफ एंगल्स किस में है? अगेन वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल है वो मिनिमम नंबर ऑफ एंगल्स वाला रेगुलर पॉलीगन है। सो एक्सटीरियर एंगल, measure of exterior angle in a triangle is equal to 120. We know that it's a 360 by 3 is a 120. So the maximum exterior angle possible for a regular polygon is 120, which is of triangle. Okay, very good. And now my friends, a new topic of discussion in chapter number 3. It's a kinds of quadrilaterals. Okay, kinds of quadrilateral. Quadrilateral के अलग अलग कितने प्रकार है? So first of all we discuss about the trapezium. It is trapezium. So trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel side. उसमें trapezium एक ऐसा quadrilateral है जिसमें साइड की एक पेयर, कम से कम एक पेयर पैरेलल है। ओके, अब पैरेलल साइड तो ऑपोजिट साइड ही हो सकती है, कभी एडजेसेंट साइड। सो पास वाली साइड कभी पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों ऑलवेज इंटरसेक्ट करती है। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर है और उसकी चारों साइड होती है, और हर पैर पास वाली हर साइड है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। सो पास वाली कोई भी दो साइड कभी पैरेलल नहीं हो सकती। सो कोई भी दो, चारों में से कोई भी दो साइड उसकी पैरेलल है उसको ही ट्रापेजियम बोलते हैं। तो ट्रापेजियम में पैरेलल साइड सिर्फ ऑपोजिट साइड ही हो सकती है, एडजेसेंट साइड पास वाली साइड कभी पैरेलल नहीं होगी। ओके, तो देखो ये सब दीज आर ट्रापेजियम। लुक एट इट, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, but these two sides are not parallel. Okay, so one pair of opposite sides are parallel and the other pair of opposite sides is not parallel in this case. So this one is a trapezium. It is necessary to have one pair of sides are parallel. Okay, चारों में से कोई दो साइड यानी ऑपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल कम से कम होनी चाहिए। लुक एट दिट, this side is parallel to this side, but this side is not. But it doesn't make difference. If one pair of opposite sides are parallel, then this one is a trapezium. Look at this here also. This pair of opposite sides are parallel, but this pair of sides are not parallel to each other. Okay, look at it. This pair is parallel, this pair is parallel. So both the pairs of opposite sides are parallel, but it is a trapezium. Necessarily there must be only one pair of opposite sides should be parallel. If both the pairs of opposite sides are parallel, then it is still a trapezium. Okay, and these are not trapezium, my friend. Look at it. Not a pair of out of four sides, no two sides are parallel. Okay, चारों साइड में से कोई भी दो साइड है वो पैरेलल नहीं है, यहाँ पे भी पैरेलल नहीं है, और यहाँ पे पैरेलल है, लेकिन देखो ये 1 2 3 4 5 ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, ये तो पेंटागन है, तो ये ट्रापेजियम तो हो ही नहीं सकता। एक पैरेलल तो है लेकिन ये पेंटागन है। ओके, वेरी गुड। सो दीज आर ट्रापेजियम, दीज आर not trapezium. So the condition for any quadrilateral to be a trapezium is that there should be two sides parallel to each other. चारों में से कोई भी दो साइड एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए, और ऑपोजिट साइड ही ऑलवेज हो सकती है, एडजेसेंट साइड तो कभी हो ही नहीं सकती पैरेलल। ओके, तो ऑपोजिट साइड की दो पैर होती है, उसमें से एक पैर कम से कम पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ पे देखो पैर है, यहाँ पे दोनों पैर है ऑपोजिट साइड की, तो भी ये जिसको ट्रापेजियम हम बोल सकते हैं। ओके, वेरी गुड। नाउ काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में काइट। ओके, काइट। सो
काइट यानी पतंग हम उड़ाते हैं ना, उसके बारे में है। तो वो उसका शेप कैसा होगा, वो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी 4 साइड और 4 एंगल है। ओके, सो काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, सो इक्वल लेंथ वाली 2 डिस्टिंक्ट साइड की पेयर होनी चाहिए, 2 साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए और दूसरी पेयर की 2 साइड भी इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, लेकिन उसमें से कोई साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए, दोनों पेयर डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यानी 2 कॉमन साइड, कॉमन इक्वल लेंथ वाली 2 साइड वो भी एडजेसेंट साइड होगी, दूसरी पेयर की 2 एडजेसेंट साइड भी इक्वल लेंथ की होगी, लेकिन उसमें से कोई साइड कॉमन होगी नहीं। ओके, नाउ लुक एट इट, दीज आर काइट्स, सी दिस 2 साइड्स आर of equal length and they are one pair of adjacent side, पास वाली साइड है, और ये दूसरी पेयर की साइड भी 2 कॉमन है। सो 2 पेयर इक्वल लेंथ वाली 2 पेयर होनी चाहिए, दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव यानी आसपास वाली होनी चाहिए, और उसमें से कोई भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी कोई भी एक साइड उसमें कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे है, ये 2 इक्वल लेंथ की है, ये 2 इक्वल लेंथ की, 2 पेयर इक्वल लेंथ की है, लेकिन ये फिर भी काइट नहीं है क्योंकि ये साइड उसमें कॉमन है। ओके, 1 2 3 साइड जिसकी सेम हो, इक्वल लेंथ वाली हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को काइट नहीं बोल सकते हैं। ये पेयर है, ये 2 साइड की पेयर है, ये 2 साइड की पेयर है, लेकिन ये कॉमन है, तो ये पेयर है ना वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। ओके, सो ये काइट है, ये भी काइट है, ये 2 साइड इक्वल लेंथ वाली है, ये 2 साइड भी इक्वल लेंथ वाली है, और दोनों पेयर डिस्टिंक्ट है। ये भी काइट है, ये दोनों साइड इक्वल लेंथ वाली है, ये दोनों साइड इक्वल लेंथ वाली है, और दोनों पेयर में साइड है वो पास वाली साइड है, और दोनों पेयर है वो डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे 2 साइड इक्वल लेंथ वाली है, यहाँ पे 2 साइड इक्वल लेंथ वाली है, लेकिन ये पेंटागन है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ओके, सो ये काइट नहीं है। यहाँ पे है देखो, 2 साइड इक्वल लेंथ वाली, 2 साइड इक्वल लेंथ वाली, लेकिन इक्वल लेंथ वाली साइड कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, पास वाली होनी चाहिए। यहाँ तो सामने वाली साइड इक्वल लेंथ की है, तो ये काइट नहीं है। ओके, और यहाँ पे 1 2 ये 2 साइड की लेंथ इक्वल है, ये 2 साइड की लेंथ इक्वल है, लेकिन 3 साइड सेम लेंथ की हो तो ये नॉट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। 2 साइड इक्वल लेंथ वाली हो, लेकिन चारों साइड इक्वल लेंथ वाली भी नहीं हो सकती। ओके, तो अगर इसको हम बोले 1 2 3 4 चारों साइड इक्वल लेंथ वाली हो तो भी उसको हम नहीं बोल सकते। वेरी गुड, इसको हम निकाल देते हैं। हम ऐसा ही डिस्कस करते हैं कि 2 साइड इक्वल लेंथ वाली होनी चाहिए और दोनों पैर की 2 साइड में कोई कॉमन होनी नहीं चाहिए। So this is the condition for a quadrilateral to be a kite. Okay.